वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डॉक्टर अंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट से, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस। डॉक्टर अंजेला डकवर्थ एक प्रोफेसर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जो कि अमेरिका में है। इन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में यही रिसर्च की है कि कौन लोग कामयाब होते हैं और कौन लोग आगे जाते हैं। इन्होंने अपनी तहकीक का आगाज़ वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से किया, जो कि अमेरिका में है। वेस्ट पॉइंट में सिलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स का एकेडमिक स्कोर ही नहीं देखा जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो मेंटली और फिज़िकली कितना स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी तहकीक का आगाज़ कुछ इस तरह किया, कुछ क्वेश्चनर्स बनाए, जहाँ पर मिसाल के तौर पे उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे, क्या मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे मुकम्मल कर पाता हूँ, या फिर मैंने कोई ऐसा काम किया जो मुझे मुश्किलात के बावजूद भी मैं उसे मुकम्मल कर पाया। डॉक्टर अंजेला ने इस टेस्ट का नाम ग्रिट रखा। उस साल 1200 स्टूडेंट तकरीबन उन्होंने एग्ज़ाम दिया। जब इस न्यू बैच का आखिरी दिन आया तब 71 स्टूडेंट्स एकेडमी छोड़ चुके थे और ग्रिट स्कोर ने पहले ही पूरा स्कोर कर दिया था, यानी पहले ही पूरा स्कोर बता दिया था कि कौन से स्टूडेंट्स एकेडमी छोड़ देंगे और क्विट कर देंगे। इससे अगले साल भी दोबारा रिसर्च की और 62 स्टूडेंट्स ने क्विट कर दिया। इस साल भी ग्रिट स्केल ने प्रिसाइसली मेजर कर लिया था कि कितने स्टूडेंट्स क्विट कर जाएंगे। इसके बाद ऑथर ने और बाकी शोबों में भी रिसर्च की, जैसा कि सेल्स मार्केटिंग पे, एथलीट्स के ऊपर। तो हर शोबे में रिसर्च करने के बाद जो एक मेन फ्यूचर उन्हें मिला उसका नाम था ग्रिट, कि एक इंसान कामयाब होगा या नाकाम। ऑथर उसे कहती हैं ग्रिट। ग्रिट क्या होता है? ग्रिट हम कह सकते हैं कि किसी इंसान की सलाहियत या फिर स्टेमिना जो कि एक इंसान को लॉन्ग टर्म गोल पे डटा रहने की मदद कर सकता है। ग्रिट का मतलब है ज़िंदगी को ऐसे जिएं जैसे एक मैराथन रेस हो, एक लंबी रेस, ना कि एक छोटी रेस। सबसे पहले तो ये बात ये है कि एफर्ट टैलेंट से ज़्यादा मायने रखता है। अंजेला डकवर्थ बताती हैं कि लोग समझते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ होता है। टैलेंट का मतलब है हमारी सलाहियत कि हम किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं। अब तहकीक से पता चलता है कि टैलेंटेड लोग किसी काम में भी मेहनत या लगन से काम ना करें, अक्सर वो कामयाब नहीं होते। अक्सर टैलेंटेड लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो इसी वजह से एफ़र्ट भी नहीं करते। ऑथर कहती हैं हमें अपने आप से ये जुमला दोहराना चाहिए, वट एवर इट टेक्स आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को इम्प्रूव करके रहूँगा। इस इक्वेशन को डॉक्टर अंजेला डकवर्थ कुछ ऐसे समझाती हैं कि जो टैलेंट है वो एक बार काउंट करता है और जो एफ़र्ट है वो 2 बार काउंट करती है, यानी एफ़र्ट काउंट्स ट्वाइस। इस इक्वेशन को ऐसे उन्होंने समझाया है, टैलेंट मल्टीप्लाई बाई स्किल इज़ इक्वल टू एफ़र्ट। अब एफ़र्ट मल्टीप्लाई बाई स्किल इज़ इक्वल टू अचीवमेंट, यानी एफ़र्ट जो है वो 2 दफ़ा काउंट होती है। इसीलिए एफ़र्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करती है टैलेंट की निस्बत। रहना और जमे रहना इतना आसान भी नहीं होता, और क्विट ना करना इतना आसान नहीं होता, हर एक की बस की बात नहीं होती। ग्रिट को बेहतर बना सकते हैं, और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या हम ग्रिट अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। हम 4 चीज़ों पे फोकस करके अपने अंदर ग्रिट को पैदा कर सकते हैं और उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आती है इंटरेस्ट। अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो आप ग्रिटियर इंसान बन सकते हैं। हमें वही करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। इससे भी ज़्यादा हमें डटे रहने की ज़रूरत है, यानी कमिटेड रहने की ज़रूरत है। अपने आप को छोटे छोटे टास्क दें और अपने सिंपल गोल्स को, यानी जो लो लेवल गोल्स हैं, उन पर मेहनत करते रहें। इससे हमें जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हासिल करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी है प्रैक्टिस। गोल्ड मेडलिस्ट रॉडी गेंस, उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि जब भी वो प्रैक्टिस करने जाते हैं, उनके कोच जो उनको टास्क देते हैं वो पहले दिन वैसा ही टास्क पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्हें 10 बार कहा जाए कि 100 मीटर आपने करना है, यानी तैरना है 1.15 सेकंड्स में, तो पहले दिन वो वैसा ही करते हैं, लेकिन उससे अगले दिन वो अपने आप को बीट करने की कोशिश करते हैं, यानी वो अगले दिन 1.14 सेकंड्स में तैरने की कोशिश करते हैं।
چیز ہے پرپز. اپنے کام میں پرپز کو تلاش کرنا ایک گریٹ موٹیویشن ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ٹرو کالنگ کو تلاش کرنے میں وقت لگ سکتا ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے امید، ہوپ. اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو اس کے لیے انسپریشن کو حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ محسوس کرنا کہ آپ کا کام دوسروں کی بھلائی کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ایسا کام آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے اگر ہم ایفرٹ کرتے رہیں اور محنت کے ساتھ ہارڈ ورک کرتے رہیں. آتھر کہتی ہیں گریٹی بننا ایک لائف سکل ہے جو ہم سب پریکٹس کر کے سیکھ سکتے ہیں، اور ہم سب وقت کے ساتھ کسی بھی کام میں امپروو ہو سکتے ہیں. کامیاب بننے کے لیے گریٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور گریٹ دو چیزوں سے بنتی ہے: پیشن یعنی جذبہ، اور پرسیویرنس یعنی جنون. یعنی کسی بھی کام کو کرتے رہنا، ارادہ پختہ ہو اور ڈٹے رہنا، اور جمع رہنا، باقاعدگی سے کرتے رہنا اور ثابت قدمی رہنا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی. مجھے فیڈ بیک دیں، اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا. لائک بھی کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایسے آپ کو جو اگلی ویڈیوز ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا. ہیو اے نائس ایوننگ.